तुम गिराने में लगे थे मुझे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और मैं अपने पॉडकास्ट में बातें करूंगी मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने वाली। और इस पॉडकास्ट में हमेशा से ऐसी ही बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल तक पहुंचे और हमारे दिल से निकले। वैसे तो दान करना बहुत ही नेककारी माना जाता है, चाहे वो अन्न दान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दान। लेकिन उन सभी दानों में सबसे खास माना जाता है रक्तदान। और रक्तदान एक ऐसा दान होता है जिससे आप किसी को जीवन लौटा सकते हैं, किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और इस तरह के कामों को करने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और मैं एक ऐसी गेस्ट से आज आपको मिलवाऊंगी जो बहुत सालों से मैं उसे इस विषय पर काम करते हुए देख रही हूँ। जो रक्तदान का जो कार्य है, नेक कार्य है, वो लगातार कई वर्षों से कर रही है। और इसीलिए आज हमने ख़ास तौर से उसे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया है कि आज हम उसके दिल से जुड़ी हुई बातों को जान सकेंगे। बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें जो आज आप जानेंगे हमारी ख़ास मेहमान से। और उसका नाम है शिखा मेहता, जो बिहार के बहुत जाना माना बिहार का अब चेहरा बन गई हैं रक्तदान के क्षेत्र में। और ये एक ब्लड बैंक चलाती हैं और वहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप करती हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में अनप्लग्ड अमृता में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रही हूँ इस तरह के काम को करते हुए। बहुत दिनों हमारी मुलाकात हुई थी किसी प्रोग्राम में, साईं की रसोई के अलावा मुझे लगता है ब्लाइंड अंतर्ज्योति में हमारी मुलाकात हुई थी। तो तब से मैं आपको जानती हूँ और आप लगातार बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको हम अपने कार्यक्रम में बुलाएं और आप हमारे कार्यक्रम में आई। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। और बिल्कुल दिवाली का समय है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसमें आपने टाइम निकाला, तो सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलो, और शिखा, आज हम लोग जो बातें करेंगे, बातें ऐसी करेंगे जो आपके प्रोफेशन से भी जुड़ेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ेंगी, और कुछ अनकही अनसुलझी बातें जो आपके बारे में लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर आज हम लोग जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे जो बात करना चाहूँगी वो आपके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँगी। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी परवरिश कहाँ हुई, आपका जो एजुकेशन है वो कैसा है, और इसके अलावा आपके मम्मी पापा भाई बहन सबसे जुड़ी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ। मेरा जन्म पटना सिटी में हुआ है। और तो बेसिकली आप पटना की रहने वाली हैं? पटना की रहने वाली। ओके, लगे हाथ ये भी पूछ लूँ, शादी कहाँ हुई है आपकी? शादी भी हमारी पटना में ही हुई है। मतलब अब आप मायके और ससुराल दोनों का मजा ले रही हैं? हाँ, दोनों बहुत भरपूर मजा। चलिए, बहुत अच्छा है। और ये बताइए, आपकी जो परवरिश हुई ये पटना में हुई, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सेलर है, होलसेलर है। ओके, मतलब बिजनेस में एग्रीकल्चर में काम करते हैं। आपकी मम्मी हाउसवाइफ है? ओके, आपके कितने भाई बहन? मेरी एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। सिस्टर हाउसवाइफ है और ब्रदर अभी MBBS इंटर्न कर। अच्छा, मेडिकल में? मालदा मेडिकल कॉलेज। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा शिखा, ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई भी पटना से हुई है और मेरा रहा है ग्रेजुएशन कॉमर्स से हुआ है। और फिर हमने सोशल वर्क से ही मास्टर्स किया। मास्टर्स पहले आपने BCom किया, फिर आपने MSW किया। तो पटना यूनिवर्सिटी से किया? ओके, तो आपके कोर्स कंप्लीट हो गए? हाँ, कंप्लीट हो गए। तो कोर्स कंप्लीट होने से बहुत साल पहले से आप सोशल वर्क में आ गई थी? 2016 से लगातार इस क्षेत्र में है और अभी 2024 में है, तो यानी 7 साल। लेकिन आप लगातार काम कर रही हैं, मैं देखती रहती हूँ आपको। अच्छा शिखा, ये बताइए आपके जो भाई बहन हैं या आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके काम को कैसे कंसिडर करते हैं? कंसीडर करते तभी मैं अभी आपके पास बैठ पाई। हाँ, फैमिली सपोर्ट है तभी हम और भी कॉन्फिडेंस से कुछ काम कर। बिकॉज जब आप अनमैरिड थी तब से ये काम अनमैरिड थे और मैरिड से डबल साथ मिल रहा है। पहले मायके का भी सपोर्ट था, अब दोनों ससुराल का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट। और एक औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों तरफ का सपोर्ट उसको मिले। बहुत ज़्यादा,
क्योंकि सपोर्ट अगर नहीं होता तो आज लगातार इस क्षेत्र में हम ना होते नहीं और इतने लंबे समय तक नहीं होते। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड वो भी सोशल वर्कर ही हैं। अच्छा। और जस्ट वो अपने वार्ड के लिए चुनाव भी लड़ते हैं, वार्ड 48 से। अच्छा, मतलब तो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है और वो अभी विजेता भी रहे वार्ड 48 से। अच्छा। वो एक नेता नहीं, बेटा है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो उस पर भी वर्क करते हैं और साथ में भी मानव सेवा के साथ गौ सेवा में भी वो अग्रसर हो रहे हैं। तो वो एक मतलब अगर देखा जाए तो सामाजिक कार्य में उनकी भी बहुत रुचि है और शायद यही वजह है कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। और वाइफ्स एक होने से ही हम लोग का साथ एक हुआ राजा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पति अगर सेम डायरेक्शन में सोच रहा हो तो औरत के लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। अच्छा शिखा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब पढ़ाई की, आपने कॉमर्स पढ़ाई की, फिर आपने मतलब आपका माइंड सेट था कि सोशल वर्क में ही आना है? बिल्कुल नहीं सेट था। क्या करना चाहती थी? था नॉर्मली जैसे होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद जॉब करना है। तो हमारे भी पापा की इच्छा थी कि मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो बैंक में जॉब करें। तो बैंक में जॉब तो हमारी जैसे ही ग्रेजुएशन हुई तो हमने भी जैसे लोग तैयारी करते हैं हमने भी प्रिपरेशन किया। लेकिन 2 सालों के बाद मैं कहूँ कि अगर दिल से मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरा छोटा भाई है, डॉक्टर अभिनव शुभम। उसने ही ये ग्रुप की शुरुआत की थी और उस ग्रुप का नाम था उस समय बिहार ब्लड बैंक। ओके। तो मैं ये कब की बात है? ये 2015 की बात है। अच्छा, 2015। जब 15 में ग्रुप था, वो कोटा में पढ़ाई करता था। अच्छा, तो उसने इतनी कम उम्र में किया? वो कोटा से प्रेरित होकर एक बिहार ब्लड बैंक के नाम से एक ग्रुप बनाया। तो मुझे बोला कि तुम एक बार देखो, इसमें ब्लड डोनेशन की तो बात ही नहीं हुई थी। तो मैं बोली कि ये ब्लड डोनेशन क्या है, दिन भर तुम खून करते हो, उससे तो नहीं होने वाला है। तो उसने कहा कि एक बार तुम देखो पहले इस ग्रुप को, क्योंकि उसके पास एक मेडिकल लाइन है। तो मेडिकल में आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप समाज को इतना टाइम दे सको। फिर भी वो बहुत वक्त देता है, अभी भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो उसने ही बोला एक बार शुरुआत करके देखो। तो उसी ग्रुप में एक कैंसर पेशेंट आंटी थी, गीता आंटी, सुपौल की रहने वाली। हमारी शुरुआत वहीं से हुई। और मैं बता दूं, आपने उनके लिए ब्लड अरेंज किया? हाँ, अरेंज किया। और मैंने मतलब स्वयं नहीं दिया था, मैंने 1 साल तक खुद नहीं दिया। अच्छा। लेकिन मैं लोगों के बीच ऐसे शेयर करती आपको थी। डर लगता था? नहीं, मुझे मौका भी नहीं मिला। मतलब मैं घर से ही शुरुआत कर रही थी। लोगों को बोलना, फैमिली को जोड़ना, दोस्त को जोड़ना कि यार ब्लड डोनेट कर दो, ऐसा ऐसा है। तो वो लोग जाते थे। लेकिन कभी कभी उन लोगों को लगता था कि शिखा मतलब लगता है डोनेट कर चुकी, इतना अनुभव, इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन घर से ही मतलब 1 साल तक लोगों को हेल्प करती रही। फिर मुझे मौका मिला कैंसर पेशेंट आंटी के लिए। फिर उनके लिए मैंने उस समय 30 यूनिट अरेंज किया। 30 यूनिट बहुत बड़ी बात है। उस टाइम मेरे पास सोशल मीडिया का भी खास माध्यम नहीं था कि इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे लोग जानने वाले होते थे। फिर अपने धीरे धीरे फैमिली को जोड़ना शुरू किया, लोगों से बात करके। तो परिवार ने रिएक्ट नहीं किया कि यार सबका खून निकलवा रही है? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये सोशल मीडिया पे क्या था, नॉर्मली आप फोटो अपडेट करते हो, लाइक आते, कमेंट्स आते हैं, अचानक से ये ब्लड क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे लोग, और उसमें भी लड़की होकर। और जस्ट कि वो कभी कभी होता था कि कॉल पे किसी से बात करना, क्योंकि हम फैमिली से बंधे थे। अचानक से एक समाज के लोगों से बात करना, अनजान लोगों से बात करना, बहुत एक डर जो है बहुत बना रहता था। लेकिन मेरा भाई मेरे पास बैठकर बोलता था तुम बात करो, पूछो कि कहाँ पे ज़रूरत है, कितने यूनिट्स की ज़रूरत है, मतलब एक एक चीज़ सिखाता था। तो उसके बाद हम और मेरा जो भाई है अपने रक्तदान की शुरुआत की 2016 से। और पहली बार वो आंटी के लिए भी 30 यूनिट के अलावा हम दोनों ने भी दिया। और पहला ब्लड डोनेशन मेरा। और उसके बाद फिर आपके, और उसके पहले हमने 300 से ज़्यादा लोगों से रक्तदान करवा चुके। अच्छा, मतलब 30 यूनिट अरेंज करने से पहले? हाँ, पहले। बहुत बड़ी बात जो है। होती है आंटी कैंसर पेशेंट, तो फिर उनके लिए हम दोनों ने भी ब्लड डोनेट किया। उस समय झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मेरा वेट भी आपको मतलब ब्लड डोनेशन के लिए 50 kg से एबव होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन भी 12.5 से एबव होना चाहिए। उस समय मैंने हीमोग्लोबिन भी नहीं चेक कराया और चुपके से मतलब बस देना है तो देना है, लोगों से इतना दिलवाई हो तो मुझे भी देना है। मुझे याद है शिखा, एक बार मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था 2012 में।
तो रेड क्रॉस सोसाइटी में उस वक्त ब्लड डोनेशन होता था। तो मुझे किसी ने बोला कि हम लोग एक गाड़ी हमारे लोग आएंगे और ब्लड डोनेट करके चले जाएंगे। तो मज़ेदार घटना ये हुई कि एक गाड़ी लोग आए, महिलाएं आई उसमें से, और लगभग उसमें 17 लोग आए। हमने सोचा बड़ी खुशी की बात है, मैं 17 यूनिट का डोनेशन करा दूंगी। 17 में से जैसे ही वो ब्लड निकालने और चेकअप की बात हुई, एक ने कहा नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है। करते करते वो 17 लोग वापस गाड़ी में बैठे और वापस चले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए अनुभव रहा। और उस वक्त तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था, लोग समझते नहीं थे इतना। तो ये आप जब कर रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ महिला आपने ये किया, क्योंकि महिलाएं ब्लड देना नहीं चाहती हैं। उनके एक्सक्यूजेस हैं कि हमें पीरियड्स आता है तो हमें ब्लड देने की क्या जरूरत है। क्या आपको भी फेस करना पड़ता है? नहीं, फेस तो करना पड़ता है। सबसे पहले कि घर में लोग जान जाएंगे, घर में लोग हाँ पेरेंट्स जानेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी हमारे भी पेरेंट्स रिएक्ट किए थे। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने भी छुपकर अष्टमी के दिन ब्लड डोनेट किया था। उसमें भी मैंने मैं फास्टिंग में थी। ओके। हाँ, 1 गिलास दूध और 1-2 केला ऐसे ही कुछ खाकर मैंने ब्लड डोनेट किया। उसके बाद तो लगा कि कहीं चक्कर से गिर जाऊंगी तो इंसल्ट होगा कि सबको इतना मोटिवेट करती है और खुद चक्कर ना आ जाए। उसके बाद जो छेना होता है, मैं इतना खाई, मतलब अनलिमिटेड कि कहीं चक्कर से गिर ना जाऊं। तो अच्छा, वो डर भी था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। और रही बात, बहुत ऐसी महिलाएं भी जुड़ी। और आज तो महिलाओं के बारे में आप बताइए कि महिलाएं कैसे रिएक्ट करती, क्या वो वाकई ब्लड नहीं देना चाहती हैं, वो डर से नहीं देती? महिलाएं पुरुषों से ज्यादा देना चाहती लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं महिलाओं के साथ। किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, ऑपरेशन है, फीडिंग कराती हैं, ऐसी माँ हैं, तो वो वैसी महिला। तो आप उनको मना कर देती हैं कि अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जैसे ही ये सब खत्म होंगे आप हमसे कांटेक्ट करें। तो कितनी महिलाओं का आपने ब्लड डोनेशन कराया होगा? अभी तक मुझे लगता है 60+ महिलाएं होंगी जो हमसे जुड़ी हैं। और ये रेगुलर करती हैं 4 मंथ्स पे। बहुत बड़ी बात 4 मंथ्स पे करती हैं। और अभी शुरुआत में होता था कि प्लीज हमारे फोटोज को शेयर नहीं करना, क्योंकि हम लोग फोटोज एक दूसरे को मोटिवेशन करते थे। तो शुरुआत में होता था कि अब ऐसा है कि लोग कहते हैं हमारा भी अपडेट कर दो। अच्छा, वो कुछ 2 बातें आती हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि दान करके उसको दिखाना नहीं है, और दूसरा ये कहते हैं कि भाई पता ना चल जाए कि मैंने दिया है। तो अभी का समय है, आप दान करते हो तो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए मोटिवेशन के लिए। मेरा भी यही मानना है कि फोटो डालना कोई गलत बात नहीं है, जो लोग कहते हैं बहुत सारे लोग। तो शिखा, ये बताइए कि जब ये सब चल रहा था आपके लाइफ में, तो चैलेंजेस भी साथ साथ आ रहे हो, क्योंकि आप एक तो अनमैरिड थी, अलग अलग जगह पे जाना, कैंप ऑर्गेनाइज कराना, लोगों से मिलना, तो क्या ये बहुत मुश्किल काम लग रहा था उस समय? मुश्किल तब लगता जब हमारे फैमिली सपोर्ट में नहीं होते। हमारे पापा, तो आपकी मदर मना करती थी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पापा साथ थे तो मम्मा भी साथ थे, तो मम्मी का साथ, भाई का साथ, फैमिली। क्योंकि आपकी पूरी दुनिया अगर साथ हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हो तो पूरा अधूरा लगता है। बिल्कुल। तो हमारे पापा हर कदम से कदम मिलाकर चलते थे। और यहाँ तक कि जब मैंने फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप मॉडल जयप्रभा कंकर बाग में किया था ये ऑर्गेनाइज 2016 में, सितंबर 2016 के सितंबर में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं खुद ब्लड बैंक गई तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि कितने सारे लोग यहाँ पे खून दे रहे हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में 2 लोग आए, लगा ये कैंप है। ब्लड बैंक के इंचार्ज भी कहते हैं ये ऐसा कैंप नहीं होता 2 लोगों के साथ। मैं फिर भी उस चीज़ को मतलब मन में ही रखी कि आज शुरुआत है, आज 2 लोग हैं, कल 4 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर शुरुआत तो एक से ही होती है। तो धीरे धीरे कई लोग जुड़े, और मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक बैनर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ब्लड बैंक के जो स्टाफ थे बोले, मैडम आप ये कैंप कैसे करते हो, मतलब कुछ भी नहीं है, आप बस लोग पहुंच गए, हो गया कैंप। बोले मुझे मतलब ना नाम की पड़ी थी ना पड़वा थी कि मेरा भी नाम, मेरे अंदर से बस मेरा एक जो जुनून है लोगों की जान बचाना, मैं समय पे रक्त मुहैया करा दूं, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो ब्लड डोनेशन जब कराती थी ब्लड बैंक में ब्लड जमा, तो क्या वो रियल लोगों तक पहुंच जाता था? रियल लोगों तक पहुंचता था। अगर मुझे कभी ऐसा फील हो गया कि वो जो मैंने ब्लड कैंप में ब्लड जमा कराया वो किसी ऐसे लोगों के द्वारा, मतलब दलाल वगैरह के हाथों से जा रहा है, तो मैं बहुत। अच्छा, इसमें ये भी खेल चलता है? बहुत ज्यादा। किस तरीके से ये गेम चलता है? गेम ऐसा चलता है कि ब्लड बैंक के कुछ लोग जो होते हैं, मतलब बाहर के कुछ लोग, ऐसे लोग जो मतलब
स्मोकिंग कुछ लोग ब्लड बेचते भी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे स्मोकिंग वगैरह का जो मतलब लत लगा हुआ है वो लोग अच्छा, नशे के लिए अपना blood बेच नशे लेते के लिए अपना ब्लड सेल कर देते हैं कुछ पैसों के कारण। और वो ब्लड बैंक में जाकर डोनेट कर लेते हाँ हैं। तो उसकी भी बहुत मतलब क्रॉस चेक वगैरह होता है कि फैमिली मेंबर है या नहीं है क्या हो, लेकिन झूठ बोलकर लोग हम करते हैं। हाँ, मतलब इसमें भी एक माफिया काम करता है। हर क्षेत्र में एक माफिया है, चाहे तो आप किसी भी क्षेत्र में काम हो। कर लीजिए, सही और जब हम खुद सही हैं तो दुनिया में तो हम लोग को कुछ बिगाड़ नहीं अच्छा, जब ये काम करती हैं आप, तो मुझे जैसा कि अभी आपने भी बोला कि इसमें एक माफिया भी काम कर रहा है, तो आप पर भी कुछ एलिगेशंस आए होंगे? एलिगेशन कभी नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल मैं क्लीन रही इस मामले में। क्योंकि जब भी ऐसा मुझे एहसास हुआ, लोगों ने मुझे मेरे कानों तक पहुंचाया, तो मैं उस पर जस्ट एक्शन लेती हूँ। तो मुझे तो विरोध का सामना मतलब कभी करना पड़ा? कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई हो? बहुत बहुत ऐसे टाइम कि आप इतना मेहनत कर रहे हो और आपने ब्लड डोनेट किया और मैं आपको समय पे ज़रूरत में आपको मैं हेल्प नहीं कर पाई। उस टाइम ब्लड बैंक वाले ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास तो ये ग्रुप नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते थे कि किसी भी तरह हमें हेल्प करनी है तो करनी है। कभी कभी शुरुआत की तो 2-3 साल ऐसा होता था कि मॉर्निंग से जो मैं उठती थी ना ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं हो पाता था, और ऐसे ही मैं बैठी रह जाती थी हेल्प करती। क्योंकि आप सोच सकती हैं कभी कभी आपके पास भी कोई एक ज़रूरतमंद कॉल करता होगा तो आप पूरे परेशान हो जाते हो। ऐसे कई ज़रूरतमंद है जो हमारे पास कॉल करते हैं और दिन भर उनके लिए हमें परेशान होना पड़ता है। तो आप अभी भी परेशान होती हैं? अभी भी, क्योंकि ऐसा ये क्षेत्र है ना, आप इसमें आप खुद को बैक नहीं हो सकते कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। कोई बंदा आपके सामने रो रहा है, आप या किचन में हो रोटी बना और रहे हो, यहाँ पे सब्जी आपका बना कोई रहे हो, टाइम नहीं होता कोई है कि टाइम नहीं किसको होता कब है, जरूरत पड़ कभी जाए। नहीं। आप ये नहीं कह सकते प्लीज मुझे अभी कॉल मत करो, अभी मैं तो मेरा टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स कभी भी किसी को नीड पड़ सकता है। तो तुम इतनी कम उम्र में ये काम कर रही थी, उस वक्त जब लोग मतलब एंजॉय करते हैं लाइफ को, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर तुम्हारे अपने शौक, तुम्हारा अपना सबका होता है, तो कैसे मैनेज कर रही मैंने होती? अपने शौक को इसी में डाला। अच्छा। कि मेरी यही शौक है। तुमने हॉबी बना लिया ब्लड हॉबी डोनेशन के कि काम? मुझे ब्लड डोनेशन ही करना है और करवाना है, और जितने लोगों को मैं मोटिवेट करूं। इसलिए और खुशी होती है कि फर्स्ट टाइम मुझे एक स्टेज पे मतलब अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया इस नाम से कि फर्स्ट फीमेल ऑफ बिहार जो ब्लड डोनेशन की शिखा मेहता। ये तो बहुत मुझे बड़ी बात। काफ़ी खुशी हुई कि मैं, और ये बहुत प्राउड फीलिंग, बहुत प्राउड की फर्स्ट फीमेल कह रहे हैं। और ऐसे कई लोग, आज कई महिला जुड़ी, खुशी होती, कई लोग इससे जुड़े, प्रेरणा स्रोत हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग प्रेरणा स्रोत बने इस क्षेत्र में। शिखा, तो एक बात बताइए, आपने बहुत कम उम्र में ये काम, समाज सेवा का काम बहुत मुश्किल काम होता है, आपने बिल्कुल बहुत कम उम्र में शुरू किया, तो ऐसे आप बहुत परेशान भी रहती होंगी। इस बीच में आपके अपने शौक क्या हैं, क्या करना पसंद करती हैं आप खाली समय में? खाली समय में शॉपिंग करना और सोना। शॉपिंग, अच्छा, सोना बहुत पसंद है। क्योंकि मैं लगभग 6-7 सालों में उस बीच सोई नहीं। दोपहर का जो टाइम होता मतलब है, इतना जुनून था आपको काम करने? क्योंकि आप किसी पेशेंट को भेज रहे हो ब्लड बैंक, और वो पेशेंट अगर ब्लड बैंक पहुंच जा रहा है और वो आपको कॉल कर रहा है, तो उसकी तो कम्युनिकेशन बंद हो गई वहाँ से, हमारे द्वारा ही है। तो इस वजह से कई बार होता ही नहीं था कि कैसा दोपहर में कैसा लोग सोते हैं, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन तो ये आपको hobbies- सोना बहुत पसंद है? हाँ, सोना पसंद है। और आपको शॉपिंग करना पसंद बहुत है? ज़्यादा। तो शॉपिंग करना, परचेजिंग करना पसंद है, विंडो शॉपिंग पसंद है आपको? नहीं, मुझे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या फिर मार्केट जाकर इस तरह के शॉपिंग। तो अभी शादी हो गई आपकी, तो हस्बैंड शॉपिंग कराते हैं आपको? हाँ बिल्कुल कराते हैं, और ज्यादातर वो सोचते हैं कि तुम खुद से ही जाके करो। हाँ, तो आप दूसरों की पसंद को प्रेफर करती हैं या अपनी पसंद को कभी प्रेफर करती अपनी पसंद को, मतलब आपको कभी लगता है मैं बेस्ट खुश खरीद करने के लिए लेना पड़ता है। क्योंकि कोई दिल से आपको उपहार दे रहा है या कुछ दे रहा है पसंद से, तो आपको पसंद करना पड़ता है। बहुत अच्छा है। तो मतलब आपकी हॉबीज में सोना है, सोना बहुत पसंद है, और शॉपिंग बहुत पसंद है आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस वक्त बहुत ख़राब माहौल था, तो उस वक्त आप लोगों की मदद कैसे कर पा रहे थे? हम लोगों ने सबसे पहले तो डिवाइड किया कि कौन से वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले शुरुआत की अपने सिटी की एरिया से।
तो शुरुआत में पता चला कि मुंबई से कुछ लोग बस के द्वारा इधर आ रहे हैं भागलपुर जाने के लिए। तो उसमें लगभग 15 फैमिली थे जो भागलपुर आ रहे थे, और खाने को कुछ नहीं। उस टाइम मेरे पापा ने इसके बारे में बताया, वो चूँकि अपने दुकान से लौट रहे थे, कि बेटा 15 लोग हैं और हाईवे पे रुके हैं, उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना है। पापा अपनी दुकान साइड से ही मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो था लेते हैं। पापा मम्मी ने मिलकर हम भी उसमें हेल्प किए, मिलकर सब्जी रोटी खाना बनाया। और फिर मैं गई। जिस टाइम लोग घर में रहते थे, जिसके गार्जियन मना करते थे कि मत बाहर निकलो, तुम्हें भी बच्चों को तो मना कर ही रहे थे कि तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोगों ने 15 लोगों को खाना खिलाया, एक जगह रखकर पानी पिलाया। उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी से विदा हुए। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। फिर धीरे धीरे और भी लोगों का लिस्ट आने लगा कि आज यहाँ 13 लोग हैं, यहाँ 14 लोग हैं, अनाज चाहिए। तो लोगों से बहुत हेल्प मिली उस दौरान। अच्छा, लोगों ने बहुत मदद करी थी कोरोना के दौरान, सबने मिलकर, और इस तरह से ही इतना बड़ा कारवा बन पाया था। कारवा बन पाया। उसके अलावा तो मेरा जो रक्तदान था, उसके अलावा लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती थी, लगातार प्लाज्मा की। और प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता था जो जिसे पहले कोरोना हो चुका था। तो इसमें बहुत मुश्किलें हुई, बहुत लोगों की जान नहीं भी बच पाई। तो आपने अरेंज किया प्लाज्मा? हाँ, बहुत ऐसे लोगों को पता करते थे कि ग्रुप्स में अगर किसी को कोरोना है तो अच्छा, उस वक्त तो बता भी नहीं रहे थे लोग कि कोरोना है। हाँ। तो वैसे लोग छुपकर भी बहुत सारे लोगों की जान बचाए हैं, प्लाज्मा डोनेट किए। इसलिए मैं हमेशा एक जहाँ भी जाती हूँ एक शायरी जरूर बोलती हूँ कि रक्तदान जैसे कर्म तो शेर किया करते हैं, हम तो रक्तदानी हैं, मौत को भी ढेर किया करते हैं, मौत को भी ढेर किया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में ये काम शेरों का ही है, और हर किसी के बस की बात नहीं है कि रेगुलर इंटरवल पर जाकर ब्लड। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए ब्लड डोनेशन? अगर मेल है तो 3 मंथ्स और फीमेल है तो 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स होना चाहिए, बिकॉज उनका थोड़ा पीरियड्स का भी चलता है। बहुत सारे रीजन। अच्छा, क्या ये भ्रांति अभी भी है समाज में, या अब लोग फ्रिक्वेंट हो गए हैं कि ब्लड डोनेशन करने से खून की कमी हो जाएगी, या हम क्यों करें, ऐसा करके कुछ है? पहले ये बहुत ज्यादा था। पहले लोग जानते ही नहीं थे ये दान होता क्या है। लोगों को पता था कि हमारी माँ को, हमारे पिता को या हमारी फैमिली मेंबर को कभी जरूरत पड़ती है तो हम दान करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था दान भी नहीं, रक्त देंगे ऐसा। लेकिन जब से ये ब्लड डोनेशन का जो माहौल चला, मुझे लगता है शुरुआत में तो बहुत ऐसे कम शख्स दिखते थे जो इससे जुड़े हुए थे। अभी का माहौल है कि हर एक लोग चाहते हैं कि एक बार जरूर ब्लड डोनेट, एक बार तो अपनी लाइफ में जरूर दान करें। और ये एक अवेयरनेस बहुत अच्छी फैली भी है समाज में। और अब कोई ये नहीं पूछता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आज भी कई महिलाएं ऐसी मिलती हैं जो हेजिटेट करती हैं, जो देना नहीं चाहती हैं, या जिनको लगता है कि जब मेरी बारी आएगी तो देखी जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। इस पे कि सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष भी इसमें बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, और सभी को लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं होगा, अगर मैं दूंगा तो कमी हो जाएगी। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं तभी स्ट्रांग होंगी जब उसके फैमिली सपोर्ट करेंगे, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या उसके साथी हो, हम सफ़र हो, तो उसमें और स्ट्रांग होकर भी अगर मेल कह दे नहीं तुमको करना है तुम कर सकती हो, क्योंकि डर तो मुझे भी लगा था। तो मतलब जब भी कोई फील्ड हो, मुझे ऐसा लगता है, आपकी बात से भी लग रहा है कि अगर पुरुष आगे आ जाए तो वो अपने घर की महिलाओं को अवेयर कर देते हैं। और कहते हैं ना कि एक सक्सेस पुरुष के पीछे कभी महिलाओं का हाथ होता है, हम लोग के पीछे पुरुष का हाथ है। और पुरुष का आगे आना बहुत जरूरी है। मतलब उसको वाकई में अगर वो मोटिवेट करेगा तो महिलाएं जाएंगी डोनेट करने के लिए। इसमें कोई, वो डरती भी हैं थोड़ा कि मतलब करें। सभी महिलाएं, पुरुष डरते हैं क्योंकि आपके शरीर से ब्लड जा रहा है डोनेट, क्योंकि ये बहुत हाथ कट जाता है तो हम लोग इतना कुछ करते हैं, वो तो ब्लड डोनेशन। अच्छा, एक बात बताइए, ब्लड डोनेशन जैसा काम जो है ये बहुत नेक काम है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे से खरीदना चाहते हैं ब्लड, और उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ मिल जाता है तो ब्लड भी मिल जाए? ये मुझे समझ में आया था कोरोना के टाइम। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और कोरोना से ग्रसित थे, और जब प्लाज्मा की नीड होती थी, वो ऐसा कॉल आता था उस बीच कि मैम 1 लाख 1.5 लाख जो भी लगे मुझे प्लाज्मा अवेलेबल करवा दो, क्योंकि जान बचानी है। और उस टाइम प्लाज्मा मिल नहीं रहे थे, वो वही डोनेट करेगा जिसे कोरोना हुआ है। तो काफ़ी मुश्किल है, और बहुत ऐसे लोग हैं अभी
कभी भी सोचते हैं अरे यार ज़रूरत होगी देख लेंगे जब भी पैसे हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आता है ना कि आपके पैसे अकाउंट में रह जाते हैं लेकिन और आपको नहीं मिल ब्लड पाता नहीं है, मिल सही पाता बात है, है। जान चली जाती तो है। इसके लिए जैसे ये वाला जब मुद्दा आता है तो आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या काम करते हैं? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो जहाँ भी मौका मिलता है अपने ब्लड डोनेशन की बात मैं करती हूँ, और कभी भी ऐसी जगह मुझे जहाँ बुलाया जाए सम्मान के लिए तो मैं बहुत जगह अवॉइड भी करती हूँ, इसीलिए कि जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं जाती हूँ, क्योंकि सम्मान लेना और बैठ जाना आप उससे ज़्यादा लोग परिचित नहीं होते और वो लंबी लाइन लगा कर समाज देने में उसका कोई मतलब नहीं हाँ बनता है। मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे 1 मिनट ही दो बट बोलने का मौका दो ताकि मुझसे जान सके। ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आखिर आप मुझे सम्मान क्यों दे रहे हैं। और जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, जो आज सोशल मीडिया का मतलब बहुत अच्छा प्रयोग करके मैं यहाँ तक हूँ। मैं अक्सर आपके पोस्ट पढ़ती रहती हूँ तो आप कई बार ये लिखती हैं कि जब खुद को जरूरत पड़ी तब समझ आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको बहुत फेस करना पड़ता है? बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ती हैं? बहुत सामने से तो नहीं पड़ती लेकिन कुछ लोग तो देते ही होंगे कि इतना कैंप्स करती हैं मैम, ब्लड जाता कहाँ है, मुझे ज़रूरत में नहीं मिला। लेकिन हाँ मैं उन लोगों को धन्यवाद हाथ जोड़कर करती हूँ, इसलिए जो ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर हमारी फैमिली से जुड़े हैं, कि वैसे लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ी अगर किसी वजह से उन लोगों का अरेंज नहीं हो पाता है तो कभी अपशब्द का उपयोग नहीं करते और कभी ऐसा सोचते नहीं है कि हमने दिया मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसा लोग वही सोचते हैं जो कभी देते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं ना, ICU में भर्ती शख्स को रक्त की एक बूंद को तरसते देखा है, बांटने से जो कम ना हो, बांटने से जो कम ना हो, उसके लिए मौत से लड़ते देखा है, मौत से लड़ते देखा है। वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। मुझे भी लगता है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ जाए और वो समय पर नहीं मिले तो आप जान भी गंवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग, मैं आपको एक स्टोरी जरूर शायद इससे आप भी रूबरू होंगी। नैन्सी 7 इयर्स की एक नैन्सी थी बच्ची। तो मैं उसे आप कह सकते हो कि कुछ पेशेंट्स को मैंने ऐसे गोद लिया कि रक्त के मामले में कि मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ, और मुझे भी नहीं पता होता है कि अगले दिन मैं उसे कैसे अरेंज करवा पाऊंगी। तो एक नैन्सी नाम की बच्ची थी छपरा जिला की, बाद में उसकी डेथ हो गई। बाद में जन्मदिन बर्थडे वाले दिन डेथ हो गई, लगभग 6 सालों बाद हुई। हाँ, तो मैं उसे जैसे ही उसकी माँ को किसी ने, मतलब वो 1.5 लाख रुपए का वो ब्लड परचेज कर चुकी थी। अच्छा, 1.5 लाख का। उसके बाद फाइनली उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, किसी ने कॉल किया, हमसे कांटेक्ट करवाया कि मैम 2 ग्राम ब्लड है, छोटी सी बच्ची है और वो ब्लड कैंसर से जूझ रही है। तो आप समझ सकते हैं 2 ग्राम ब्लड होना मौत भी है। तो वैसे लोगों को हमने उस जगह से निकाला है, मौत से लड़ते हुए को। तो उस समय उसकी माँ से कांटेक्ट हुई और उस बच्ची को हमने 6 साल रखा, बहुत हेल्प किया और फाइनली बहुत सारा उसके लिए ब्लड अरेंज बहुत किया। उसके लिए एक पोस्ट करना था कि लोग पहुंच जाते थे। दरभंगा जिला से कई लोग पहुंचे, मधुबनी से पहुंचे, हर जिले से लोग उस बच्ची के लिए बस ये नहीं पूछते थे कि ये बच्ची कौन है, वेरीफाई करना है, कैसी होगी, बस शिखा ने पोस्ट किया तो जरूर हो जाना है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ब्लड डोनेशन में, और बहुत लोगों की जान बची समय पर, क्योंकि सोशल मीडिया में पोस्ट आया। और कई बार मैंने भी रिक्वेस्ट किया है और मुझे नहीं पता होता है, बट पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड मिल जाता है। तो ये एक इतना बड़ा माध्यम है। तो सोशल मीडिया को लेकर आपका क्या रहा कि सोशल मीडिया को कैसे लेती हैं आप? सोशल मीडिया को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं, इसलिए कि जब शुरुआत में था तो लगता था कि नहीं, सोशल मीडिया पे सिर्फ लोग अपनी तस्वीरें, अपने जो पार्टी फंक्शन के लोग फोटोज वगैरह, एंटरटेनमेंट मतलब। हाँ, पहले फैमिली भी बहुत सपोर्ट नहीं करती थी सोशल मीडिया को लेकर। बिल्कुल, हाँ। अगर एक फोटो भी किसी ने लगा दिया, फोटोग्राफ्स अपना, तो बहुत बड़ा भी बात। और उसके फिर कमेंट्स भी ऐसे होते थे कि फैमिली में इश्यूज आ जाते थे। किसी ने कुछ ऐसा कमेंट्स लिख दिया तो उसके लिए इशू, और खास करके जब आप अनमैरिड हो और लड़की और ज्यादा। लेकिन ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आए क्योंकि हमने इसे बहुत सकारात्मक लिया। और मैंने हमेशा कहा कि एक बार सोशल मीडिया का प्रयोग आप पॉजिटिव वे में लेके चलो। और जो लोग कहते हैं इंसानियत नहीं है, इंसान अब बचा कहाँ है, लेकिन इंसानियत है, तभी आज हमने 6000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाई है। आपने 6000 से ज़्यादा लोगों की मदद करी। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप हमारा 88 कंप्लीट हो गया। अच्छा, 88 ब्लड डोनेशन कैंप आपका। और हेल्थ कैंप जो फ्री हेल्थ चेकअप होता है वो 63+ है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करती हैं और आप। 89th ब्लड डोनेशन कैंप हम अपने बर्थडे में रखने जा रहे हैं 89 28 नवंबर। ओके। तो उसमें आप सभी लोग ज़रूर आए। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो शिखा, ये बताइए कि आप ब्लड डोनेशन कैंप करती हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप के बाद ब्लड जो है वो कहाँ स्टोर होता है और किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड हो पाता है, और जब उनको ज़रूरत हो तो कैसे आपके साथ संपर्क करें? सबसे सुंदर सवाल ये रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये होता है कि आखिर ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज होता है तो वो ब्लड जाता कहाँ है, क्योंकि बहुत लोग कैंप में आते नहीं हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बता दूं कि जब ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो बिहार के जितने भी ब्लड बैंक है, पटना के जो भी हमारे ब्लड बैंक है, निजी ब्लड बैंक या फिर सरकारी ब्लड बैंक, तो जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जितने भी लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड स्टोर किया जाता है। उन सबको कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं? उसमें एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कार्ड मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपको एक प्रूफ में मिलता है कि आपने इतने रुपए जमा किए, और आपको जब निकालना हो तो एटीएम कार्ड तो आप जो भी उस कार्ड लेकर जा सकते हैं, तो वो कार्ड लेकर जाते हैं। वो कार्ड बहुत बड़ी संपत्ति होती है जिंदगी बचाने के टाइम। तो वो कार्ड आप लेकर जाते हैं और आपने ब्लड डोनेट किया, जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए वो ब्लड मिल जाता है। तो क्या जहाँ ब्लड डोनेट किया वहीं वो कार्ड लेके जाना होता है? अगर आप गवर्नमेंट ब्लड बैंक से जुड़ी हैं तो उस टाइम होता है कि आप बिहार के किसी भी ब्लड बैंक से आप ब्लड ले सकते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी आपको पता है हमारे बिहार में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। तो कभी किसी ने समस्तीपुर के डोनर्स ने पटना में ब्लड डोनेट किया और उसे समस्तीपुर में ज़रूरत है, तो उस टाइम वो सोचेगा कि मैम आपने तो कहा था कि ब्लड तो कहीं से भी ले सकते हैं, उसको तो वहाँ भी मिलना चाहिए, बट यहाँ तो दे नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में अगर ब्लड बैंक वाले नहीं देते हैं तो हमारी पूरी मेहनत होती है कि जो हमारी टीम समस्तीपुर में है, बिहार के किसी भी ज़िले में है, वो किसी तरह से क्योंकि उसने हमारे लिए वो खड़ा रहा तो हम उसके लिए खड़ा। तो आप लगभग बिहार के सभी जिलों में ब्लड अरेंज करा देते हैं? सही, बिहार ही नहीं, बाहर और देश में भी करवा देते हैं, कहीं भी ज़रूरत हो तो हम। तो आपसे संपर्क करने के लिए आपके नंबर पे कॉल करते हैं या कुछ आपने सिस्टम बना रखा है? नहीं, हमारा नंबर है जो काफ़ी सालों से है, 8 सालों 7 सालों से, तो वही नंबर प्रोवाइड है। और उसके अलावा हमारी जो अदर टीम है उनकी नंबर, तो हम अपने पॉडकास्ट में आपका नंबर भी शेयर कर देंगे, अगर किसी को जरूरत हो वहाँ से भी आपसे मदद ले सके। वो कभी कभी तो ऐसा नंबर से कॉल आता है कि मैम आपने मुझे 7 साल पहले हेल्प किया था, आज फिर मेरी माँ को ज़रूरत है। तो मैं वही कभी कभी सोचती हूँ कि इसलिए नंबर्स नहीं बदलने चाहिए। नहीं, हमारे नंबर्स नहीं बदलते, हमारी लोगों की भी नंबर है जो अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ तो हमसे और खास करके जब आप ब्लड डोनेशन जैसे काम को कर रहे हो तो नंबर्स रखना बहुत ज़रूरी है, पुराने नंबर का होना बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिखा, ये तो बहुत गंभीर बातें हुई। अब आते हैं, आपकी अभी नई नई शादी हुई है, तो कैसा चल रहा है जीवन? जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पापा ने हमारे हमसफर को भी ढूंढा है। अच्छा, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं जानती थी, लेकिन कभी शादी के पर्पज से नहीं, क्योंकि शादी करने का मूड ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये लगता था घर में भी गार्जियन को कि इतना आगे बढ़कर तुम्हारी अगर शादी हो जाती है तो वैसी फैमिली नहीं मिले तो तुम घर में ही बंद कर एक रह जाओगी, क्योंकि आम फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर बात आई कि एक उम्र में तो शादी होनी ही चाहिए, तो क्या विचार क्या बनता है। और ये तो सामाजिक रिचुअल है जो सबको करना होता है, और हमें वही समझ सकते हैं जो एक सोशल लाइफ जी रहे हैं कि कितनी कठिनाई होती है बहुत। तो फिर शादी हो। तो फिर तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको सपोर्ट किया पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से भी जानते थे हम लोगों को, तो इस क्षेत्र को प्रमोट करते आए हैं, और आज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं और वो बहुत प्राउड भी फील करते हैं। मुझे याद है, आपने अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ था वार्ड का, तो आपने भी चुनाव लड़ा। तो कैसा अनुभव रहा चुनाव? वो मेरे लिए मतलब दिल से कहूँ तो बहुत सच्चा अनुभव रहा, और लोगों की पहचान भी हुई, क्योंकि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं है अभी की दुनिया में। और खास करके जब बात राजनीति की आती है तो आप जब सामाजिक काम कर रहे हो वो बहुत अलग है, और जैसे ही सामाजिक से राजनीति में उतरते हो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और लोगों का नजरिया भी चेंज होता है। अच्छा, क्या शिखा ऐसा माना जाता है कि जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनका अल्टीमेट गोल राजनीति में आना होता है? ऐसा कुछ स्टैंप लगा हुआ है लोगों के ऊपर? स्टैंप, क्या ये सही है? स्टैंप ऐसा नहीं लगा है। क्या होता है कि हम जब सोशल वर्क कर रहे हैं तो वो लोग भी सोशल वर्क के रूप में ही देखते हैं, और जब हम
और भी ज़्यादा पाँव पछाड़ना चाहते हैं तो उस समय हमें बंदिशें हो जाती हैं। और जैसे ही राजनीति में आते हैं बहुत सारे पंख खुलते हैं, लोगों और से दायरा भी बढ़ता है। दायरा बढ़ता है, काम करने का दायरा बढ़ता है, लोगों की पहुंच बनती है। तो इस सफर में तो मुझे लगता है कि कोई ये बुरी बात नहीं है कि अगर आप सामाजिक कार्य से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें और वहाँ पे अपने दायरे को बढ़ाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बुरी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है हर एक लोग को एक बार इससे ट्राई करना चाहिए। आपका अनुभव बहुत अच्छा, मतलब मिक्स्ड अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा ही अनुभव रहा, कुछ खट्टी कुछ मीठी भी, क्योंकि अपने ही लोग, बहुत ऐसे लोग थे जो लगता था हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, कुछ लोग चुनाव के बाद पता चला कि सपोर्ट नहीं करते। वो सामने कुछ और हो रहे थे, पीछे कुछ और हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो बहुत एजुकेटेड है वो हमारी भावनाओं को समझ रहे थे, और साथ ही साथ उससे इस भी अनुभव मिला कि हमने वार्ड के लोगों की बहुत ही सेवा पहुंचाई। अच्छा, मैंने आपके उसी सेवा से मैंने एक चीज़ पूछना चाह रही थी मैं। आप हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करा रही हैं, और अभी आपने बताया कि 63 हेल्थ कैंप्स आपने ऑर्गेनाइज करा दिए। तो हेल्थ कैंप, ब्लड कैंप से हेल्थ कैंप में आने का क्या रीज़न रहा? कौन सी चीज़ ने मोटिवेट किया? क्या हुआ कि कभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स जुड़े हैं, अभी मैं बता दूं कि 300 प्लस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जुड़े हैं, और लगभग 20,000 लोगों की निःशुल्क इलाज हुए हैं हमारे से, और 500 प्लस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए हैं हमने, वो भी निःशुल्क। तो इस बात की खुशी होती है कि लोग, जब आपका रिच बढ़ता है ना, तो लोग चाहते हैं कि आपसे जुड़े, हॉस्पिटल्स भी जुड़े, और आप उनका भी नाम हो, उनका भी काम हो। तो आप ये कैसे ऑर्गेनाइज कराती हैं? ब्लड डोनेशन होता है तो उसमें इंक्लूड कर लेते हैं फ्री हेल्थ कैंप। तो हॉस्पिटल्स आपको सपोर्ट कर देते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। और नहीं तो सिर्फ किसी को, अगर, क्योंकि ब्लड डोनेशन के लिए बहुत कुछ सोचना होता है, लोगों को इकट्ठा करना होता है। आपने 100 लोगों को बोला है तो 2 लोग आ सकते हैं, लेकिन जहाँ फ्री हेल्थ कैंप रखते हैं वहाँ पे 100 सोचें 200 भी आ सकते हैं। तो क्या दवाइयाँ फ्री में मुहैया कराती हैं? हाँ, कभी कभी दवाइयाँ भी फ्री में होता है, मुहैया कराते हैं। और अगर किसी एनजीओ ने मर्ज करके किया है तो उसमें भी फ्री हेल्थ कैंप में दवाइयाँ होती हैं। और साथ ही साथ जितने भी ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका मोतियाबिंद आँखों का पका है, तो वैसे लोगों का ऑपरेशन भी निःशुल्क होता है बिहार सरकार की योजनाओं से। या फिर आयुष्मान कार्ड है बट उसका यूज़ नहीं पता है क्या, तो वैसे लोगों को उससे तो आप मदद करती हैं लोगों को उनके राइट्स के बारे में जानने में भी, और आयुष्मान कार्ड जो एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में आया है उसके बारे में। क्योंकि आपने तो आयुष्मान बनवा लिया लेकिन उन्हें पता नहीं कि यूज़ क्या करना है। तो मैंने इलेक्शन के दौरान बहुत वार्ड के लोगों को, मतलब इसके फ़ायदे बताएं। बहुत ऐसे लोग थे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, माँ बाप जिसके बच्चे साथ नहीं रहते थे, कहीं देखो तो शिखा दीदी, नाम भी शिखा दीदी हुआ, शिखा दीदी में आँख बनवा दीजिए, मेरा तो कोई है नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, बेटा नहीं है, बहू नहीं है साथ में। तो वैसे गिड़गिड़ाते लोगों को ये तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग देता होगा कि आप इतने लोगों से जुड़ रही हैं, और आप राजनीति में आए चाहे ना आए, लोगों के दिल में तो आप आ ही गई होंगी अपने इस काम को लेकर। बहुत अलग रहा, क्योंकि एक लड़की, उसमें भी अनमैरिड, चुनाव लड़ना। तो हस्बैंड ने क्या कहा है कि आगे राजनीति में कदम रखना है? मौका मिलेगा तो जरूर रखेंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शिखा, मैं जानना चाहूँगी आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव डाला है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जो भी आपको लगता है, एक ऐसी घटना ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। अगर वो मोटिवेटिंग है तो कई और लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि उस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आया है तो आप ज़रूर एक बार साझा करें। घटना तो बताते ब्लड डोनेशन से ही जुड़ी है। जब आप एक फीमेल हो और आप रक्तदान से जुड़े ब्लड बैंक्स में जा रहे हैं, उस समय आप अकेले स्टैंड हो और कोई ना हो, तो उस समय बहुत सारे है कि आपकी पहचान भी नहीं बनी होती है। तो उस समय आप जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको दूसरी भावना से भी देखते हैं कि ये आई हैं, पता नहीं कुछ लोग आए हमारे पीछे, क्योंकि उसमें फीमेल भी नहीं आया करती थी, मेल भी आया करते थे। तो बहुत सारे लोग, मैंने बहुत कुछ भी होता, लेकिन एक अच्छा काम है, लोग समझते ही नहीं, अच्छे लोग ही जुड़े होंगे। तो कई जगह मतलब कॉन्फिडेंस बहुत लो भी होता था कि नहीं, डर भी लगता था कि अब यहाँ से हमारी सिटी की एक लड़की इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जा रही है, पारस जा रही है, तो काफ़ी टफ लगता था। लेकिन कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। तो अगर आपके पास आत्मविश्वास है और फैमिली का सपोर्ट है तो, और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो कहीं भी आप नहीं रुक सकते हैं, रास्ते बिल्कुल साफ होते हैं।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। काम तो आप सच में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत इंस्पायरिंग काम कर रही हैं और बहुत कम उम्र में कर रही हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि अभी आपकी जो उम्र है इसमें लोग परिवार, घर, बच्चे और माँ बाप में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन आपने 2016 से लेकर 2024 तक समाज को इतना दिया, तो ये वाकई बहुत तारीफ़ काबिल बात है आपकी तरफ से। और मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करूंगी और एकदम अचानक से मैं 5 शब्द आपके साथ शेयर करूंगी और आपके मन में जो पहला शब्द आता है उस बात को लेकर आप उसका जवाब दीजिएगा, जो भी दिल से निकले। कोई प्लान नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, जो भी दिल से निकले। और वो आपके लिए क्या मायने रखता है। जैसे फ्रेंड्स, आपके लिए फ्रेंड्स के क्या मायने हैं? फ्रेंड्स के मायने कि हम मुसीबत में एक दूसरे के साथ दें, मुसीबत में एक दूसरे का साथ। दूसरे का साथ। अच्छा, आपके लिए संघर्ष का क्या मायने है? संघर्ष का मायने वही है आत्मविश्वास। अगर आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हो तो आत्मविश्वास के साथ चलो, एकदम आगे बढ़ो। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? सफलता का मतलब क्या आपके लिए? सफलता का मतलब है आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके फैमिली का साथ हो। सबसे बड़ी सफलता वही है। किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी फैमिली का साथ हो। पति का आपके लिए क्या, एक शब्द में आप अपने पति को कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे पति जो है, हमारे व्यवहार, उनका बिहेव बिहेव से उन्होंने सभी का दिल जीता है, अपने वार्ड के लोगों का भी। और वो सिर्फ दिखावे से नहीं, वो रियल में वैसे हैं। वैसे हाँ, उनका बिहेव बहुत अच्छा है। और खुशी आपके लिए क्या मायने रखती है जीवन में? खुशी, हम एक दूसरे को है मदद करके खुश करें, वो भी दिल से हेल्प, दिल से मदद करें। और वो जो असली खुशी वही असली खुशी है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फटाफट जवाब दे दिया। और इन सब चीज़ों के बाद शिखा, मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज जरूर सोसाइटी को दें कि इतनी कम उम्र में इस तरह के चैलेंजिंग काम को कर रही हैं, तो कुछ मैसेज ज़रूर दीजिए और युवाओं को आप एक स्पेशल मैसेज दीजिए कि आपकी उम्र के लोग, खास करके लड़कियां, मैं चाहती हूँ कि आपकी जैसी ढेर सारी शिखा मेहता आए, क्योंकि समाज को वाकई में शिखा मेहता की ज़रूरत है और कई शिखा मेहता चाहिए। एक शिखा मेहता से काम नहीं चलना है। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे शब्द आप ज़रूर कहें, कुछ ऐसे मैसेज जो लोग आपसे इंस्पायर्ड हों और कुछ लड़कियाँ भी आपके इस फील्ड में आए, क्योंकि जब मैं नाम ढूंढ रही थी तो लड़कियों के मामले में नाम बहुत कम आ रहे थे, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कुछ सोसाइटी को मैसेज दें। सबसे पहले तो कोई भी लड़कियां हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो वो अपने परिवार को साथ में लेकर चलें। अगर आपका परिवार खुश नहीं है और आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो वो खुशी कभी नहीं मिल सकती है और कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस प्लस फैमिली बहुत ज़रूरी है साथ में। और जैसे अमृता दी ने कहा कि एक शिखा की ही नहीं ज़रूरत है, बल्कि समाज में कई शिखा की ज़रूरत है। तो शिखा बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा और शिखा बनने के लिए बहुत ऐसा टाइम होगा कि जहाँ आप उस खुशी को खुद अपने में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे इस खुशी को हमारे जीवन में भी हम ला सकते हैं। तो इसलिए आप सभी जो भी शिखा बनना चाहते हैं वो आत्मविश्वास बनाए रखें और ये कभी नहीं सोचें कि हम लड़की हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फैमिली का साथ लीजिए और आगे बढ़िए और समाज में बेहतर से बेहतर प्रयास कीजिए कि हमारा समाज सुंदर बने और समाज की जितनी हो सके अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बड़े स्तर पर हो और ये छोटे स्तर पर हो। आप कुछ अपनी तरफ से कुछ पढ़ना चाहती हैं तो आप ज़रूर पढ़ के सुनाएं। रक्त नहीं मानो दुआएं मिल गई, रक्त नहीं मानो दुआएं मिल गई, 2 बूंद से जिंदगी को सजते देखा है, देकर कुछ कतरे खून के अनजानों को भी मुस्कुराते देखा है, अनजानों को भी मुस्कुराते देखा है। बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी पंक्तियां हैं कि आप जिसे जानते भी नहीं उसको भी आप जीवन देते हैं और वो जीवन में कब आपसे दोबारा मिलेगा आपको पता भी नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा एक सवाल है शिखा, जैसे कि ब्लड डोनेशन जो आप करती हैं, लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ फ्रॉड लोग जुड़े होते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो
कोई गलत कॉल उनको जाता है और कहते हैं हमारे अकाउंट में पैसा डालिए तो हम आपके लिए ब्लड अरेंज कर देंगे, और इस तरीके से बहुत चीज़ें जो है गलत भी हो जाती हैं। कभी कभी ब्लड भी नहीं मिला, गलत तरीके से पैसे भी गए। तो क्या इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होती हैं? आए दिन रूबरू होते हैं। क्या होता है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उस टाइम परेशान व्यक्ति वो घबराया हुआ होता है और अपने लोगों की जान बचाने के लिए वो, अगर उसके पास पैसे तो वो लाखों रुपए भी देने को तैयार होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब कोई ब्लड ग्रुप मैच ना करे या फिर हम किसी एनजीओ से नहीं हो पा रहा है, किसी फैमिली मेंबर से नहीं हो पा, तो वो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। और कुछ माफिया लोग होते हैं जो वो बैठे ही रहते हैं वैसे, तो उसका क्या उपयोग करते हैं, मैं तुम्हें पेटीएम कर दूं, मैं तुम्हें इतने ब्लड घबरा कर देते हैं, आधे पैसे अभी दे रहे हो, आधे ब्लड डोनेशन के बाद। अब वो ब्लड बैंक पहुंचते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए यही है कि आप किसी से जुड़े, सतर्क रहें। अगर कोई कहता है कि और सीधे सीधे नंबर पे कॉल करके बात करें। पेटीएम कभी किसी को पैसे और अगर पैसे की बात हो तो फिर आप समझ जाएं कि वो कोई फ्रॉड है। अगर कोई संस्था वाले हैं जो ब्लड अरेंज कर रहे हैं तो कभी भी मरीज के अटेंडेंट का नंबर नहीं डालें। इससे बचने के लिए खुद आप उसे डील करें। फैमिली मेंबर तो घबराया हुआ है, वो तो आप पे विश्वास कर रहा है कि मैंने कहा है तो मुझे ब्लड की जरूरत है, तो उन्होंने कॉल किया। तो ये सब है, इससे बचने का यही उपाय। बचने का उपाय ये है कि सीधे सीधे संपर्क कीजिए और कोशिश करिए कि किसी संस्था से, किसी पर्टिकुलर उस व्यक्ति से जो काम कर रहा है उसका नंबर ढूंढिए तो ज्यादा बेटर होगा। शिखा, एक सवाल है, आप अभी बहुत यंग हैं और बहुत काम कर रही हैं, 8 सालों से काम कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ भविष्य की आपने क्या योजनाएं बना रखी हैं? ये भविष्य की जो योजनाएं हैं सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी पूरी फैमिली की है। और जो जितने लोग हमसे अभी तक जुड़े उनकी भी योजनाएं है कि शिखा मैम का एक ब्लड बैंक हो। तो वो जल्दी हम लोग 1 या 2 सालों के अंदर अपना ब्लड बैंक ओपन करने वाले हैं अपनी ज़मीन पे। तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने बिहार की इतनी सारी लोगों की ब्लड बैंक को सेवाएं दी हैं। तो अब समय आ गया है कि लोग अपना ब्लड बैंक हो और हमारे ब्लड बैंक से लोग सेवा ले सके। और ये बहुत अच्छा भी रहेगा क्योंकि ब्लड बैंक जितने खुल जाएं कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी इतना यूनिट डोनेट नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो आपने भविष्य में ब्लड बैंक खोलने की योजना बना के रखी है। और क्या आपके पति भी इसमें आपके साथ खड़े हो गए हैं? वो तो हमेशा मतलब होता है कि कब तक अब ब्लड दूसरे के लिए, मतलब इतना दिनों तक ब्लड बैंक जाना होगा, अब एक अपना भी ओपन। तो आपके स्ट्रेंथ आपके हस्बैंड है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा उनसे। पूरी फैमिली, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, हमारे मदर इन लॉ जो भी है, सारे लोग। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ब्लड डोनेशन को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ में ब्लड डोनेशन को शामिल करना चाहिए? शामिल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रक्त लेना नहीं, देना भी सीखें। क्योंकि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं है, जब तक हम देंगे नहीं तो ले नहीं पाएंगे। और हमारा शरीर ही उसकी फैक्ट्री है। शरीर ही फैक्ट्री है। अगर फैक्ट्री होता तो शिखा मैम और भी लोगों के दिलों में राज करती कि मैंने फ़ोन किया, उन्होंने झट सा हेल्प कर दिया। और ये फैक्ट्री ऐसी है जो हर 3-4 महीने में ब्लड बना देती है। व्यक्ति ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो मैसेज ये देना चाहेंगे कि इस दीपावली सिर्फ अपने घर के दिए ही न जलाएं, किसी मरते हुए व्यक्ति को रक्त की बूंद देकर इस दिए को जलाएं और नई जिंदगी दें, रोशनी बांटें। और अपने खास ओकेजन्स पे ब्लड डोनेशन जरूर करें। अपने जन्मदिन पे, अपनी शादी के सालगिरह पे, अगर किसी की डेथ एनिवर्सरी है उस पर हम बरसी के रूप में बनाना चाहते हैं और हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाता है, मेमोरेबल करना चाहते हैं, तो उसमें ब्लड डोनेट ज़रूर करें। सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। मतलब अन्नदान, कपड़ा दान और सब दान के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट दान है वो रक्तदान है। तो रक्तदान ज़रूर करिए। और मुझे भी लगता है कि इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए, तो थैंक यू सो मच शिखा, आज हमारे साथ जुड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने ब्लड से रिलेटेड भी दी, अपने काम के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इन्होंने हमसे बात करी। तो बहुत बहुत थैंक्स शिखा, आपने इतना कीमती टाइम निकाला, आप इतना काम करती हैं समाज के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए और मेरे पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता से आप जुड़ी हैं। और मैं चाहूँगी कि ये लोग देखें इस पॉडकास्ट को और आपके स्ट्रगल के बारे में जानें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप इस हमारे पॉडकास्ट पे सवाल कर सकती हैं। शिखा मेहता का नंबर आपको मेरे पॉडकास्ट पे भी मिलेगा और आप वहाँ से भी इनसे मदद ले सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए या हेल्थ कैंप से रिलेटेड या जिस तरह का ये काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।